नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। चीन से निकले एचएमपीवी वायरस ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना का दंश झेल चुकी दुनिया अब इस वायरस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। हमारे देश में, भारत में भी अब तक इस वायरस के 4 केसेस सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है, क्या ये कोरोना जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। भारत सरकार भी वायरस को लेकर अलर्ट है। विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं और गाइडलाइंस जारी कर दी गई। चीन में कोहराम मचा रहा एक और वायरस। एक वायरस जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्या चीन से फिर कोविड जैसा खतरा दुनिया के सामने पैदा हो रहा है? क्या एचएमपीवी वायरस फिर कोविड जैसे हालात पैदा करने वाला है? अभी भारत को वायरस से खतरा नहीं, लेकिन इस वायरस से निपटने की तैयारी पूरी है। चीन की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, जिससे निपटने के लिए देश में तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी के मामले सामने आ रहे हैं। वायरस का पहला मामला कर्नाटक से आया, जहां 8 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया। दूसरा केस भी कर्नाटक से आया, जहां 3 महीने की बच्ची वायरस से संक्रमित पाई गई। बेंगलुरु में 2 बच्चों को एचएमपीवी पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार लोगों को पैनिक बटन दबाने का जरूरत नहीं है। फिलहाल जो स्ट्रिंग्स यहां पे डिटेक्ट किया है वो स्ट्रिंग्स चाइना के साथ नहीं मिल सकता है। अभी तक आईसीएमआर से डायरेक्टिव नहीं आया है। जो एडवाइजरी आईसीएमआर से आता है उसके बाद हमको पता चलेगा जो स्ट्रिंग्स चाइना में पता किया है वो सिमिलर स्ट्रिंग्स इंडिया में है क्या और नहीं। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं करवाई। कर्नाटक में आए केस के बाद सरकार भी अलर्ट पर आ गई। सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। And he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it, and the government will take all precautionary measures to implement and to prevent the disease. कर्नाटक के बाद तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद से आया, जहां 2 महीने के बच्चे के अंदर एचएमपीवी वायरस के लक्षण मिले। इसका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा एक केस कोलकाता से भी आया, जहां 6 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित पाया गया, लेकिन अब वो ठीक भी हो चुका है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये जो पहला मामला है वो इतना गंभीर मामला नहीं दिख रहा है। ये वायरस भी इतना गंभीर नहीं है, पर फिर भी केंद्र सरकार ने जो सूचनाएं दी हैं उसका सारा पालन राज्य सरकार करवा रही है और इसी के बारे में सारी जानकारी सभी अस्पताल को दी गई है। कहीं पर भी कोई ऐसा मरीज दिखे जिसमें ये संदिग्ध वायरस के लक्षण हो तो तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की भी सूचनाएं दी गई हैं। अहमदाबाद में बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर ने इस बीमारी की जानकारी दी और साथ ही साफ किया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। इनिशियली पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखा था और उसके बाद में पेशेंट थोड़ा क्रिटिकली डिटोरिएट हुआ था तो उसको वेंटिलेटर पे रखा था। एट प्रेजेंट पेशेंट स्टेबल है। अभी पेशेंट को आइसोलेशन में रखा है और कोई बच्चे को या कोई और कोई इन्फेक्शन ना होए इसके लिए कॉर्पोरेशन हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। वहीं गुजरात सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वो लगातार मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरह से इससे निपटने के लिए तैयार हैं। सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्था है उसने दी है। उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है
लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो आरटीपीसीआर के मशीन है, वहां पर उसकी अलग से किट आती है। वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है कि कहां पर भी ऐसे कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सके। राज्य सरकार एचएमपीवी को लेकर 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में बढ़ती सांस संबंधी बीमारियों के मामले को देखते हुए संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई। ये बैठक डीजीएचएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपदा प्रबंधन सेल, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। शनिवार को इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि चीन में वर्तमान स्थिति असामान्य नहीं है, क्योंकि ये फ्लू का मौसम है। ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामलों की सूचना तुरंत IHIP पोर्टल के माध्यम से दें। इसके साथ ही संदिग्ध मामलों में क्वारंटाइन नियम लागू करने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट करके केंद्र सरकार को ध्यान देने की अपील की है। HMPV वायरस के प्रकोप पर केंद्र को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड के साथ हमारे अनुभव से ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों को समय रहते रोका जाए और संभावित रूप से एक और स्वास्थ्य आपातकाल बनने से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। HMPV को लेकर भारत में केसेस आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही सभी एक्सपर्ट्स भी अलर्ट हो गए हैं। इस वायरस से जुड़े केसेस को लेकर खास निगरानी बरती जा रही है। बहरहाल देश को अभी HMPV वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। आज तक ब्यूरो। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी साफ कर दिया है कि वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। आखिर इस वायरस से कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए, क्या सावधानी बरती जाए, आइए समझने का करते हैं प्रयास। आखिर क्या है HMPV वायरस? आखिर कितना खतरनाक है ये वायरस? क्या ये कोरोना जैसी स्थिति पैदा कर सकता है?
आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है? चीन से आ रही तस्वीरों के बाद अब ये सवाल आम हो चुके हैं, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जिस HMPV वायरस को लेकर हड़कंप मच गया है, दरअसल ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक सबसे पहले इसे 2001 में डिटेक्ट किया गया था। तब नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। मौजूदा समय में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से बचाव के लिए कोई टीका यानी वैक्सीन मौजूद नहीं है। इस HMPV वायरस ने इस वक्त चीन में हाहाकार मचा रखा है, जिसके चलते WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस के बारे में चीन से जानकारी मांगी है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। आपके लिए जानना जरूरी है कि इस वायरस से होने वाली बीमारी के क्या लक्षण हैं। इस वायरस की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है और इससे पीड़ित व्यक्ति में गले में खराश, थकान और कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द और जकड़न होना जैसे लक्षण दिखते हैं। ये वायरस संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है और ये HMPV वायरस खास तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका असर देखा गया है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती, बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। भले ही बीमारी से कुछ बड़ा खतरा नजर न आ रहा हो, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों का पालन करना है। और खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढकना जरूरी है और बार बार हाथों को नाक और मुंह पर न लगाएं। इसके अलावा घर पर साफ सफाई रखें और अगर लक्षण गंभीर दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह, जैसे कि कोरोना वायरस था, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे कि अगर मैं खांसता हूं या हम छींकते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट निकलता है उससे स्प्रेड करते हैं। तो खांसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अपना मुंह को ढक के रखें। दूसरी चीज, खांसते वक्त मान लीजिए आपने हाथ से मुंह को ढका है और उसके बाद वही हाथ आपने कहीं टेबल पे या डोर नॉब पे अगर आपने उस हाथ से टच किया है तो वहां से कोई दूसरा आदमी उसको पिक कर सकता है अगर वो वहां छूता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह पे या नाक पे हाथ लगाता है। तो इस तरह से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करके, सही तरीके से वॉश करके हम लोग इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। इसके लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। इसी के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक इसके महामारी होने की पुष्टि नहीं की है और न ही कोई इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया है। वो डिस्क्राइब ये 2001 में नीदरलैंड्स में किया गया था, बट एविडेंस हमारे पास है कि लेट 1950s से ये ह्यूमंस को अफेक्ट करते रहा है एंड इनफ एविडेंस है कि बाय द एज ऑफ 10 years मैक्सिमम बच्चों में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है एंड लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट पहले से अगर आप में इम्यूनिटी है तो वो कभी सीवियर बीमारी के फॉर्म में नहीं लेती है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का अभी से पालन करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।